अब मैं हमारे बीच में महेंद्र दास जी, परम पूजनीय वीरेंद्र दास जी, मनोज दास जी, बलजीत दास जी, राजकुमार दास जी, सुनील दास जी हमारे बीच में आए हैं। तो पूरे सदन की ओर से, हमारी कार्यकारिणी की ओर से मैं निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आए। पूरी टीम, पूरा समाज आपका सम्मान करना चाहती है। आप देखिए यहाँ संत रामपाल जी सही मायने में मानवता रक्षक है, रामपाल जी के शिक्षक, सर्व भक्ति के प्रचारक और मान समाज के रूप में जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के जो परिवर्तन है, जो प्रदर्शक बातें हैं, वो उनको आगे लेके चल रहे हैं। आपने, आपकी पूरी संस्था ने 500 गांव में लोगों को जीवन दान दिया है। तो एक जो ताकत का प्रतीक होता है, गुरज और गदा देकर पूरी टीम का आपका सम्मान किया जाएगा। तरुण चौधरी जी, मनोज चौधरी जी, संत रामपाल जी को सम्मानित किया और यहाँ हमारे वीडियो जो किसानों की सहायता की गई संत रामपाल जी के द्वारा, वो भी यहाँ पर आपको दिखाएंगे। संत रामपाल जी को सम्मानित किया जाएगा। संत रामपाल जी के पूरी टीम का सम्मान जी के भाई किया जाएगा। बलजीत दास, वीरेंद्र दास, मनोज दास और महेंद्र दास जी संत यहाँ पर। और ये देखिए, ये वो सहायता जो संत रामपाल जी के द्वारा की गई। किसान जो अपने आप को मरा हुआ सिर समझ रहा था, उस कड़ी में जो सहायता की गई वो। संधू साहब, तरुण भाई से निवेदन है, आप भी ऊपर आ जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार वीडियो भी चलाई जाएगी और उसके बाद संत रामपाल जी को यहाँ सम्मानित किया जाएगा, उनके भाई को साथ में। सर, हमारे बीच में नव निर्वाचित निगम पार्षद मटिया महल से हमारे बीच में आए हैं, भाई का भी सम्मान है। इसके बाद प्रदीप भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पार्षद लेके आएंगे। राजस्थान, हिमाचल आदि उत्तर भारत के कई राज्यों में आई भयंकर बाढ़ में देश के लाखों किसानों की न सिर्फ फसलें तबाह हुई थी, बल्कि उनके भविष्य को भी अंधकार में धकेल दिया। आर्थिक तौर पर टूट चुके किसान, मानसिक रूप से बिखरे परिवार, हर दिशा में सिर्फ पानी था और उम्मीद कहीं दिखाई नहीं देती थी। हमारे गांव को बचा लो, नीचे लगा लो, जिन लोगों का तना त्याग कर दिए मरने की चिंता होगा। ऐसे समय में किसानों को सहारा मिला किसान मसीहा बने संत रामपाल जी महाराज का, जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 450 से ज्यादा गांवों में लाखों फीट पाइप और हजारों मोटर पहुंचाकर बांध के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। इस विशाल जल राहत अभियान ने हजारों किसानों के खेतों से पानी निकाला, उनकी फसलें बचाई और सबसे बढ़कर उनका भविष्य सुरक्षित किया। आज हरियाणा के लगभग हर गांव से पानी उतर चुका है, किसान राहत की सांस ले रहे हैं और वे संत रामपाल जी महाराज को सच्चे किसान मसीहा के रूप में देख रहे हैं। किसान का काम से जागड़ की तनाड़े में आएगा, गरीब का, किसान का, मजदूर का कोई भिखारी है, रामपाल जी महाराज। पूरी ग्राम पंचायत सातर कला की ओर से भगवान रामपाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमने 5-4 दिन पहले 15,000 फुट पाइप और 3-10 HP की मोटर उनकी डिमांड करी थी, जो आज हमारे गांव में पहुंच चुकी है। जिन्होंने उनकी नस्ल और फसल दोनों को बचाने का महान कार्य किया। संत रामपाल जी महाराज आज भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद किसान और गरीब परिवार को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और रहने के लिए मकान निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम में संत रामपाल जी महाराज भी गरीबों के घर बनवाए। हमारे हरियाणा में उन्होंने 1000+ घर बनवा रखे हैं। ऐसा कोई आम इंसान तो कर ही नहीं सकता। जो भी आता जाता पूछ रहा है अभी क्या हो रहा है, तो हमने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों को गोद ले लिया है। अब इन बच्चों की जो देख रेख है वो संत रामपाल जी महाराज करेंगे। तो उन सब जो गली वाले हैं ना, वो आश्चर्यचकित हो गए कि भाई मतलब जिसका कोई नहीं है ना उसका भगवान है। उनके मुंह से यही, जिससे भी हमने बात करी ना, उसने बोला भी जिसका कोई नहीं है ना उसका भगवान है। तो आज साक्षात भगवान जो है ना धरती पर आए।
आप देख सकते हैं यहाँ संत रामपाल जी को सम्मानित किया गया है भारत गौरव अवार्ड से। और अभी अभी हमारे बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रजमोहन मोहन जी भारतीय जनता पार्टी के कुछ ही समय में पधारे, बैठने का कष्ट करें। और संत रामपाल जी की टीम से निवेदन है कि अभी जाए ना, तो सब जाना नहीं है, अभी सम्मानित करें। डिस्ट्रिक्ट जज देवेंद्र सिंह तेवतिया जी, फॉर्मर ओएसडी श्री देवी सिंह सिनोटिया जी, अरुण चौधरी जी, एडवोकेट काली रमन जी, सतवीर सिंधु जी, ये तमाम कमेटी के सदस्य सम्मानित अपने रामपाल जी की टीम को सम्मानित करें। रामपाल जी को सम्मानित किया जा रहा है। काली रमन जी, आइए एडवोकेट साहब आप आ जाओ, पुष्पा जी काली रमन जी, संधु साहब आप जाओ, आपका स्टेट का मामला है, अभी आपको चुनाव में लड़ना है एमपी का। रामपाल जी के सबूत को लेकर मंच पर आए। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ भारत गौरव अवार्ड संत रामपाल जी को सम्मानित किया जा रहा है और विशेष सम्मान और संत रामपाल जी के स्वरूप को आमंत्रित करता हूँ। छोटू राम जी की कुछ व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और जो मैं यहाँ पर राम राम सायन है। So first of all, I want to thank Kali Raman Foundation for giving me this opportunity to speak in front of such auspicious and great personalities which are present here. So आज मैं आप सब लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। So मेरी कविता है, कहते हैं किसान, मजदूर और गरीब का कोई हक छीन नहीं सकता। ये नारा नहीं, ये गरज थी। ये नारा नहीं, ये गरज थी उस शेर की जिसका नाम था सर छोटू राम। धरती का बेटा था वो, माटी की खुशबू उसके सीने में धड़कती थी। धरती का बेटा था वो, माटी की खुशबू उसके सीने में धड़कती थी। जहाँ कहीं भी अन्याय दिखता, जहाँ कहीं भी अन्याय दिखता, उसकी आंखों में बिजली चमकती थी। सबसे सम्मानित किया जाएगा। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम बुजुर्गों को तो याद करते हैं, छोटू राम जी को तो याद कर रहे हैं, उनको तो गए हुए बहुत दिन हो गए। हम लोग आज कुछ ऐसा करें कि हमें भी लोग याद करें। तो मेरा कहना ये है भारत गौरव अवार्ड अब मैं निवेदन करता हूं हमारे अतिथियों से आसन ग्रहण करें। अभी और भी अवार्डी है और भी प्रपोज बाकी है। मैं निवेदन करता हूं केपी मलिक जी से आप संबोधित करें, कंटिन्यू करें। मैं धन्यवाद करता हूं काली रमन फाउंडेशन का और धन्यवाद करता हूं जो लोग यहां पहुंचे हैं। समाज बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारे समाज के लोग जिस भी क्षेत्र में जाते हैं झंडे गाड़ते हैं। एक तो हमें ये गौरव हासिल है और आप लोगों को भी गौरवान्वित होना चाहिए। दूसरा ये है कि हम कोशिश करें कि हम आज समाज को क्या दें। जो
आज हमारे को वीडियो के माध्यम से दिख रहा है, मैं कहता हूं कि उनके नक्शे कदम पे पूरे भारत को चलना चाहिए। संत रामपाल जी के, जी संत रामपाल जी के जो नक्शे कदम है, जो उनकी विचारधारा है कि किसान की अगर हम हिफाजत नहीं कर पाएंगे, उसके खेत की हिफाजत नहीं कर पाएंगे, तो हमारे मुल्क की भी हिफाजत नहीं हो सकती। इतना बड़ा काम लेके चल रहे हैं। आज उनकी पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में उनकी चर्चा हो रही है, क्योंकि वो दयालु हैं और वो किसान की सोचते हैं, गरीब की सोच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान के हर आदमी जब तक ये फिक्र नहीं करेगा, अगर वो अनाज खाने का शौकीन है तो अनाज बोने का भी उनको शौक होना चाहिए कि गरीब आदमी किस तरीके से तपती गर्मी के अंदर, बरसात में, ठंड में हमारे पेट तक वो रोटी भेजने की कोशिश करता है। तो हमारे को किसानों की फिक्र होनी चाहिए। दिल्ली में बैठ के, मुंबई में बैठ के, बड़े बड़े शहरों में बैठ के हम हाई फाई बातें जरूर कर सकते हैं, लेकिन किसान के दर्द को सिर्फ किसान ही जानता है। तो क्या कहना चाहेंगे अगर संत रामपाल जी को, कि जो इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं समाज कार्य में, और आज उन्हें समाज कल्याण के लिए भारत गौरव संत अवार्ड रामपाल जी के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे पूरे देश को सोचना चाहिए इस बारे में कि पूरे देश के अंदर किसान भाइयों की मदद करनी चाहिए, और वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आगे भविष्य में भी हम ऐसे ही संत रामपाल जी जैसे चेहरे पूरे देश में देखना चाहेंगे कि वही उठ के सामने आए और किसानों की मदद करें। किसान सुखी नहीं तो हम सुखी नहीं। हमारे घर तक रोटी भेजने वाला अन्नदाता किसान होता है। हाँ जी, धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा, हमारी बेटी सिमरन वो थोड़ा सा बताएंगी 2 मिनट के लिए। आइए बेटी सिमरन। किसान की बेटी होने के नाते मैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में 2 शब्द बोलूंगी। एक साधारण किसान के परिवार से जन्म लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने परमार्थ की सेज पर अपना सर्वस्व वार दिया। उन्होंने फूलों का पथ छोड़कर उस अंगारों का पथ चुना जिस पर ऐतिहासिक महापुरुष कबीर साहब जी ने बहुत पहले समाज को सुधारा था। संत रामपाल जी महाराज ने आज समाज को गुमराह करने वाली कुरीतियों को, समाज को तोड़ने वाले अंधविश्वास पर सीधा अटैक किया, उसे ललकारा। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज का दिल तब पसीजा जब उन्होंने अखबार में ये पढ़ा कि एक पिता ने भूख और गरीबी के चलते अपनी खुद की बेटियों को और खुद को जहर दे दिया। उस दिन संत रामपाल जी महाराज ने ये प्रतिज्ञा ली और अपने बच्चों से, अपने सभी सेवादारों से ये प्रार्थना की कि बच्चों, एक ऐसी मुहिम छेड़ो जिससे पूरे भारतवर्ष का, पूरी दुनिया का गरीब भूखा ना सोए। संत रामपाल जी महाराज ने कहा, बच्चों, खुद एक रोटी कम खा लेंगे, पर ऐसा ना हो कि हमारे रहते कोई गरीब परिवार भूखा सो जाए। उस अन्नपूर्णा मुहिम के चलते कलयुग में एक ऐसी चिंगारी जली सेवा की, परमार्थ की, जिसकी वजह से आज लाखों गरीबों के घर में अन्न पहुंचता है, लाखों गरीब की बेटियां पढ़ने जाती हैं, लाखों गरीबों को छत प्रदान हुई। और जब किसान वर्ग पर ऐसा संकट आया कि पूरा पंजाब और हरियाणा डूब गया, तब संत रामपाल जी महाराज वो पर्वत बनकर आए जिन्होंने सभी किसानों को, सभी कमेरों को ऐसी सहायता पहुंचाई कि संत रामपाल जी महाराज को आज सर्वस्व खापे सम्मानित कर रही हैं। संत रामपाल जी महाराज ने छोटू राम की उस रीत को निभा दिया जिसने किसानों के लिए वो लौ जलाई थी। आज संत रामपाल जी महाराज ने, संत रामपाल जी महाराज छोटू राम जी की उस मुहिम को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। और मैं तो कहती हूं, ऐसे संत को आज पूरा हरियाणा और आज पूरा किसान समाज नमन करता है। सच्चाई। मैं मेरी बहन से रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार आए, उसका सम्मान साथ में करें। पानी चढ़ गया
नाम का जान किसाना का, जगत गुरु संत राम पाल ने समझा दर्द किसाना का। तो भाई सच्चाई बात ये थी। और एक बात आपको लास्ट पर जाते जाते एक बात बताना चाहूँ, गाना तो साजबाज का है, परंतु एक छोटी सी बात सुन लो। हाँ एक बात जी, एक छोटी सी बात लास्ट में होगा कि बिना लगन मेहनत सफल कोई काम नहीं होता। आप सारे भी दिल्ली बैठे हो, बिना लगन मेहनत सफल कोई काम नहीं होता, और यही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है, जो भी करते काम उसमें ध्यान लगाना पड़ता है, कॉन्फिडेंस पॉजिटिव थॉट और जुनून जगाना पड़ता है, आते हैं गलत विचारों को दूर भगाना पड़ता है। जिनका कोई वजूद नहीं वही रास्ता रोकेंगे, उनसे बच के रहना है, वो बात हाथ पे टोकेंगे। एक दिन ऐसा आएगा वो तुम्हें देख के चौंकेंगे, और अब जब कामयाब हो जाओगे तो रोज सलामी ठोकेंगे। तो लोगों के करने से आसान नहीं होता, ये भी दुनिया में किसी का। तो भाई आप सभी को बड़ा बड़ा धन्यवाद। तो चलो, और चौगर्द का पानी चढ़ गया नाम तो जानी बरसाना, और देखिए, संत रामपाल जी के विषय में ऐसा है, हमारा प्रत्यक्ष साक्षात्कार तो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो समाज में जो सामाजिक कार्य वो कर रहे हैं वो विशिष्ट कर्म है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। भले ही वो इस समय कई अलग है समाज से कटे हुए, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, वो समाज में बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। उनके लिए भी हम प्रणाम करते हैं, और उनका जो विशिष्ट योगदान है समाज के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए लेकर के भी हमने देखा है। तो उनका जो व्याख्यान है, जिससे नशापात में लोग जो है नशा से मुक्त हो गए हैं, एक बार विशिष्ट काम कर स्टेज खाली कर दें। हरियाणा में किसानों को हरियाणा में नया जीवन देने का उन्होंने काम किया है, और इसी कड़ी में उन्हें लगातार पहले महम 24 के चबूतरे से मानवता रक्षक, फिर किसान रक्षक, फिर धनाना रतन, फिर किसान मसीहा के अवार्ड से, और आज भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसानों की सहायता वो कर रहे हैं, उस कार्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो भी व्यक्ति समाज में विशिष्ट कार्य कर रहे हैं वो सब सम्मान के पात्र हैं। विशिष्ट करके हमारे संत रामपाल जी का जहाँ वो हरियाणा से लेकर के नहीं, अभी वो कई देशों में उनकी अनुयायी फैल रहे हैं, हम देखते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है ना। और समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये अचीवमेंट एक अलग विषय है, लेकिन जो उनका कार्य है वाक्य में सराहनीय है। हरियाणा प्रदेश के कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? माननीय मंत्री के सब लोग के पुत्र धर्मगुरुओं के साथ जुड़े, सनातन वैदिक धर्म की स्थापना करें, सबके जीवन में शांति और समृद्धि हो, यही मंगल कामना। बहुत अच्छी बात है जब संतों को इस तरह से अवार्ड मिलता है। इसी तरह संत रामपाल जी को भी अवार्ड दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? उनका भी आभार करके जो जगत के लिए भाई कपूर जी, राष्ट्र के भाई वीरेंद्र नाम के लिए, उत्थान के लिए मुझे प्राप्त होता रहता है। आपका भी भारत देश का नाम रोशन कर रहा है, उसको अवार्ड मिलना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, समझ गए? वो हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन कर रहा है, उसने मेहनत की, और उसको अवार्ड ना दिया जाए तो उसको तो सम्मान अवार्ड मिलना ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि समाज का कोई व्यक्ति, बहुत बढ़िया बात है। और आप हरियाणा से आते हैं, और संत रामपाल जी को भी यहाँ पर एक अवार्ड दिया गया है आज, भारत गौरव अवार्ड। और पूरे हरियाणा में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से संत रामपाल जी ने कार्य किए हैं, अभूतपूर्व कार्य किए गए, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? भाई वो भी एक बड़ी काबिल तारीफ चीज है। तो मैंने कुछ दिन पहले गाना भी गाया था, और चोगर देख पानी चढ़ गया नयनता जानू किसाना का, जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। तो भाई ये सच्चाई बात है, जिसने किसानों का दर्द समझा था, वो हम अच्छी बात को हम अच्छी बोलेंगे। तो अच्छा काम किया था रामपाल जी ने, उसके लिए बधाई के पात्र है वो, उनके सारे मां मानते हैं।
तो सिंगर लोगों से या खिलाड़ियों से भी आपकी बातचीत होती होगी, तो उनके बीच में आज कैसी चर्चाएं हैं इस गलियारे को लेके, संत रामपाल जी को लेके, इस सहायता को, या किसानों के बारे में क्या चर्चाएं हैं? भाई देखो, जो चीज अच्छी है ना उसको हम अच्छा बोलेंगे, जो क्योंकि जो अच्छाई है, जो किसान संकट में जिसके 1 एकड़ जमीन थी, 1 एकड़ जमीन के बाद इतना बुरा हाल था, मतलब उसको ये नहीं थी कि भाई मेरी फसल बीजेगी अगले नहीं बीजेगी, उसको आज बिजाई कर रहा है, उसने शादी करनी थी, खाने के दाने तक नहीं थे, तो वो आदमी कैसे गलत बोल सकता है? तो यार में चर्चा तो अच्छी होगी, गलत नहीं हो सकती कभी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे, सिंगर भी हैं और टीम्स प्लेयर भी हैं, तो इनका ये कहना है कि जो कार्य संत रामपाल जी ने किया है उसके लिए काफी खुश हैं, और इन्होंने एक गाना भी गाया था संत रामपाल जी के लिए। खूब भागा खूब दौड़ा मिले बाबा और फकीर, दर दर भटका खूब घिसाया माथा देख ली, हाथों की लकीर जब सबने छोड़ा साथ, तब मिले संत रामपाल के रूप में कबीर, ओ मेरे कबीर। जग ने मारे पत्थर तुझको, तूने बांटे फूल रे, हिसार वाला जेल में बैठा कर गया सारा काम रे, ओ जग ने मारे पत्थर तुझको, तूने बांटे फूल रे, तूने बांटे फूल रे, मेरे डूबे खेत बचा बनाया मेरा कबीर भगवान रे। नवाजा था जमाने ने झूठे इल्जाम से, तूने सबका भला किया सेवा के पैगाम से, खींच लिया हम सबको तूने उस गहरे शमशान से, मैं तो वाकिफ हुआ खुदा से। जगने मारे पत्थर तुझको, तूने बांटे फूल रे, हिसार वाला जेल में बैठा कर गया सारा काम रे। एक आस लगा कर आया सतगुरु तेरे दरबार में, तूने फौजी बना भेज दिए सुबादार 1000 में, मिट्टी को सोना कर डाला है तेरी नजर तासीर, दुनिया जिसे रामपाल कहे वो साक्षात खड़ा कबीर। जगने मारे पत्थर तुझको, तूने बांटे फूल रे, हिसार वाला जेल में बैठा कर गया सारा काम रे, वो जगने मारे पत्थर तुझको, तूने बांटे फूल रे, तूने बांटे फूल रे, मेरे डूबे खेत बचा बनाया मेरा कबीर भगवान रे। नाचो गाओ ढोल बजाओ खेत लहराए, देखो देखो मेरे घर आज भगवान आए, झोली भरी तूने दाता मैं तो था फकीर, संत रामपाल के रूप में मिल गया मुझे वो जिंदा कबीर। जगने मारे पत्थर तुझको, तूने बांटे फूल रे, हिसार वाला जेल में बैठा कर गया सारा काम रे, जगने मारे पत्थर तुझको, तूने बांटे फूल रे, हिसार वाला जेल में बैठा कर गया सारा काम रे। तू ही राम तू ही रमान, तू ही मेरा सारा जहान रे, कबीर मेरा कबीर भगवान रे। बहुत मजा भाई।